तो कल हम लोगों ने संख्याओं का वर्ग या स्क्वायर ऑफ नंबर पढ़ा था, ठीक है ना। वर्ग का मतलब क्या होता है, संख्याओं का वर्ग अगर बोलेगा तो क्या मतलब समझते हो? हाँ, संख्याओं का 2 बार गुणा, या उसके अंदर जो भी रखा होगा उसका 2 बार गुणा, समझ रहे हो ना। अब वर्ग तो पूरा हो गया। अब वर्ग की तरह ही होता है एक घन, ठीक है। अगर हम संख्याओं को 2 बार गुणा करते हैं तो उसको बोलते हैं संख्याओं का वर्ग, और अगर हम 3 बार गुणा करते हैं, कितनी बार? 3 बार, तो उसको बोल देंगे संख्याओं का घन, या इंग्लिश में बोलेंगे क्यूब। घन को बोलते हैं क्यूब, क्यूब ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो आज वो हम देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने चलते हैं संख्याओं का घन, ठीक है, या इंग्लिश में बोलेंगे क्यूब ऑफ नंबर्स, ठीक। कल जैसे हम लोगों ने सीखा था सारा प्रोसेस वैसे ही है। मान लेते हैं इतनी सारी संख्याओं में कोई संख्या n है, ठीक। n को हमने नंबर मान लिया, संख्या मान लिया। वैसे ही n लिखेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे, इसको ब्रैकेट बोलते हैं, सब लोग समझ लो। ब्रैकेट लगाएंगे, ऊपर हम लोग तब 2 लिखते थे, अब यहाँ क्या लिखेंगे? 3, ठीक है ना। इसको अभी जब आगे बढ़ोगे तो इसकी घात भी बोलते हैं। जैसे n की घात कितनी है तो 3, या n की पावर कितनी है तो बोलेंगे 3, ठीक है। अभी धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो चीजें और समझ में आती जाएंगी। तो फिलहाल ये हमने क्या लिखा है? n लिखा है, एक ब्रैकेट लगाया है और ऊपर क्या लिखा है? 3। इसका मतलब है कि हमको n का क्या करना है? घन। और उसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है उसको हम 3 बार गुणा कर देंगे, ठीक। इसके अंदर अगर कमरा रख दोगे, ठीक है ना, कोई कमरा रख दोगे तो क्या लिखेगा? कमरा गुणे कमरा गुणे कमरा। इसके अंदर किसी का सर रख दोगे तो सर गुणे सर गुणे सर। इसके अंदर किसी की भुजा रख दोगे, हाथ को हिंदी में भुजा कहते हैं ना, तो क्या लिखेगा? भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। अभी जब आगे पढ़ोगे, मेंसुरेशन पढ़ते हैं, क्षेत्रमिति, उसमें ये सब फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। तो घन या क्यूब का क्या मतलब समझते हो? 3 बार गुणा, ठीक। n गुणे n, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको? तो वैसे ही है, जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो हमने लिखा है 6 का घन, ठीक है, या 6 का क्यूब, तो क्या लिखेंगे? 6 गुणे 6 गुणे 6। 6 को 6 से गुणा करोगे तो 36 आता है, हम लोगों ने वर्ग में याद किया था, है ना। फिर 36 को जब 6 से गुणा करोगे तो गुणा करके देखना कितना होगा? 216 होगा, ठीक। वही एग्जाम्पल हमने फिर से ले लिए। जैसे 12 था, कल हमने वर्ग किया था, आज हम घन करते हैं। तो क्या करेंगे? 3 बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करोगे तो कितना आता है? 144, 144। 3 बार गुणा करोगे तो आ जाएगा 1728 या 1728। इतनी बात समझ में आ गई? इसके अंदर किसी को भी रख दो, हाथ पैर मुंह, ठीक। जैसे भुजा रखे तो क्या लिखेगा? भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। सबको बात समझ में आ गई? अब ये देखो हमारे सामने 30 तक के घन रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे ये वर्ग रखे थे वैसे ही ये घन रखे हैं। इनको देख के अपनी कॉपी पे लिखना है और इनको याद करना है, ठीक है। हम इसको पास से दिखाई दे रहे हैं, सब लोग इसको पास से देख लो और अपनी कॉपी में नोट कर लो। देखो 1 का घन कितना होता है? 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का 11 का गुड 12 का 13 का 14 का गुड, देख के भी बोल सकते हो, 15 का 16 का 17 का 18 का 19 का, ठीक। तो ये आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लेना, ठीक है। ये घन हो गया। और आगे है इसके, है ना। ये देखो 21 का कितना है? 22 का 23 का, इस तरह से पूरे ये 30 तक के लिखें। इनको अपनी कॉपी पे लिख के आपको याद कर लेना है, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं।